हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के देखो 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो सेकंड बुक में से आएंगे। फर्स्ट में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा 3 और 4 नंबर का, तो सेकंड पर आपको फोकस ज्यादा करना है। 3 3 नंबर के किसी में से आएंगे? एक समाकलन में से, एक अवकल समीकरण में से, एक 3D और एक प्रायिकता। ये 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये चैप्टर मैंने बता दिए। और 4 4 नंबर के एक समाकलन, एक 3D और एक रेखिक प्रोग्राम समस्या। तो ऐसे आपके 24 नंबर का ये मैटर है। तो मैं इसमें से समाकलन की बात करूंगा 3 और 4 नंबर की। आज काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन उनकी वीडियो बनाओ, तो इसकी मैं वीडियो बनाता हूं। जो मोस्ट मुझे लगेंगे मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है यहां पर x² अपॉन x² + 1 और x² + 4 है यहां पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न का है माना x² बराबर y हमने मान लिया, तो ये हुआ y। समाकलन नहीं करना है, y+1 और y+4 बराबर a/y+1 और b/y+4। ये आपका प्रश्न बन गया है। यहां पर इसको देखें, बुक आप अपनी साथ में रखना है, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे LCM, y+1 y+4, इसकी गुणा करेंगे यहां पर a y+4 प्लस b y+1। देखो स्पीड थोड़ी आप बढ़ाकर रखेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम कम है, ठीक है ना, टाइम बिल्कुल कम है आपके पास। इसको कैंसिल करो, y बराबर a y+4 प्लस b y+1। ये समीकरण फर्स्ट हो गई है। यदि y+4 बराबर 0 तो y का मान -4 रखेंगे। अब -4 हमने रखा तो देखो यहां पर -4 हुआ, ये हो गया -4, 0 हो गया, -4 + 1, तो ये हुआ -4 बराबर -3b, तो b का मान 4/3। ये आपका b का मान आ गया है। अब दूसरा मान y+1 बराबर 0, तो y का मान रखेंगे -1, रखो इसमें -1 बराबर a, -1 + 4, ये आपका हो गया 0, -1 बराबर 3a, a का मान -1/3। अब ये मान मुझे यहां रखने, तो समाकलन होगा a का मान -1/3 dx बटे y की जगह x² + 1 dx बटे x² + 4। अब ये सूत्र आपका बन गया है, -1/3 तो बाहर, tan 1x, 4/3 बाहर, 1/a, a का मान हुआ 2, tan 1 x/a प्लस c, 2 दूनी, तो -1/3 बाहर ले सकते हैं आप, लेना चाहो तो tan 1x और प्लस होगा 2 x/2 प्लस c। ये आपका आंसर। देख लो एक बार इसको। अच्छा, b का मान इसमें भाई प्लस था, ये माइनस कर दिया हमने, प्लस ये कर देना ऐसा, नोट कर लो इसको। देखो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें साइन है और बाहर कोस है, तो ये जो साइन कोस आया हुआ है इसको मैं चेंज करूँगा, 5 - 1 - sin² 5 और -4 sin 5, 3 sin 5 -2 cos 5 d5। अब इसे साइन की जगह में t मान लेता हूँ, तो माना sin 5 बराबर t, साइन का अवकलन हो जाएगा कोस,
और ये हुआ dt। अब देखो यहाँ पर 3t-2 इसकी जगह हुआ dt अपॉन 5 - 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 और माइनस सॉरी ये तो हमने t मान लिया ना, तो ये हुआ प्लस माइनस प्लस t और माइनस के 4t। तो ये हुआ आपका 4 - 1 यानी ये हुआ आपका 4 हो गया प्लस हो गया टी स्क्वायर माइनस के 4t 3t - 2। अब ये हो जाएगा आपका सूत्र t-2 का होल स्क्वायर यानी बराबर हो जाएगा 3t - 2 और बटे में हो जाएगा t-2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार आप देख लें, इसके आंशिक भिन्न करें। ये हो आपका 3t - 2 बटे t-2 बराबर a बटा t-2 प्लस b बटे t-2 का होल स्क्वायर। देखो सॉरी एलसीएम लेंगे अब इसका हम t-2 का होल स्क्वायर, इसकी इधर देखें तो ये तो a रह गया और b t-2 रह गया, वही इधर 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हुए तो 3t-2 इक्वल टू a b t-2 b की मल्टीप्लाई भी कर दे 2b कर दे, ये इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पर t के गुणांक की तुलना करूं, t के गुणांक की तुलना की तो ये हुआ हमारा 3 और ये हो जाएगा इधर b का मान 3 आ गया। अब अचर पद की तुलना करूं, अचर पद की तुलना करेंगे तो माइनस के 2 यहाँ हुआ a और 2 b। a का मान 3 दूनी 6 माइनस के 2 प्लस 6 तो a का मान हुआ हमारा, a और b दोनों के मान हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा तो मैं इसका समाकलन कर दूं, कहाँ गया भाई, ये यहाँ पर समाकलन किया तो a का मान है 4 बटे t-2 इसका होल स्क्वायर हुआ और b का मान है 3 तो t-2 dt। अब 1 बटा एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस के 2 समाकलन करेंगे तो एक्स घात -1 बटा -1 आएगा भाई, तो ये वो -1 बटा एक्स ऐसा समझ लें आप, ठीक। इसका तो हो गया -4 बटे t-2 और इसका हो जाएगा 1/t का log t-2 बराबर -4 बटे t का मान है भाई साइन 5 - 2 और प्लस 3 log sin 5 - 2। आप देखो माइनस की अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो उत्तर हो जाएगा आपका 4 बटे 2 माइनस के साइन 5 और प्लस 3 log, इसको भी मैं 2 माइनस साइन 5 ही लिख देता हूं। कारण ये है साइन जो है देखो log के बाद की वैल्यू धनात्मक होती है और साइन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा ना, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन 3x + 5 है यहाँ पर, हम इसमें यहाँ पर देखो इसके गुणनखंड करें एक्स स्क्वायर कॉमन तो x - 1 कॉमन x - 1 ऊपर जो का त्यों आपका ये रहेगा। अब x - 1 दोनों में कॉमन लें x - 1 ये हुआ x² - 1
ऊपर 3x प्लस 5 और ये हुआ आपका x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 और 3x प्लस 5 इक्वल टू ये x प्लस 1 हुआ और ये हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 5 dx। देखो इसको हम आंशिक भिन्न इसके करें तो ये हुआ 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम हुआ x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करें थोड़ा, ये आएगा a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस c x प्लस 1, इधर 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपके कैंसिल हुए। तो ये हुआ 3x प्लस 5 इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर b x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आप देखो दो वैल्यू तो इसकी हमारी आ जाएंगी एक बार में। x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान 1 रखूँगा। 1 रखने पर 1 रखा तो 3 प्लस 5 बराबर 0 प्लस 2c, तो 8 बराबर 2c, तो c का मान हुआ 4। फिर x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान रखूँगा -1। रखने पर -1 रखेंगे तो ये हुआ हमारा -3 प्लस 5 बराबर -1 प्लस 1, 2a हुआ -1 का वर्ग 1 -1 0 और ये भी 0। तो 5 में 3 घटाएंगे तो a का मान हमारा 1 आ गया। अब जो तीसरा मान है उसके लिए मुझे समीकरण बनानी पड़ेगी, तो मैं करूँगा इसको यहाँ पर गुणा करूँ पहले। 3x प्लस 5 इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1। अब समीकरण एक्स स्क्वायर गुणांक की तुलना कर लो। गुणांक की तुलना, अब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर तो है ही नहीं, यहाँ है a, तो a प्लस बी बराबर 0, a बराबर माइनस बी, तो a का आ गया है, c का आ गया, b का मान भी तुम्हारा -1 हो जाएगा। अब इनके हमें समाकलन करने हैं। पहले समाकलन बराबर समाकलन a का मान हमारा 1 है, 1/x प्लस 1, फिर b का मान है -1/x माइनस 1, c का मान है 4/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। आप देखो ये समाकलन करेंगे तो इसका हुआ लॉग x प्लस 1 लॉग x माइनस 1। अब बटे में ये समझो आपकी 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब -2, अभी मैंने कराया था -1/-1 यानी -1/x, तो इसका हो जाएगा -4/x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई में अपॉन में साइन है, तो हम यहाँ पर साइन को t मान लें, साइन x इक्वल टू टी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करें तो cos x आए, cos x dx इक्वल टू dt। तो ये हुआ हमारा dt और ये हुआ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसके अब आंशिक भिन्न करें तो 1/1 माइनस टी हुआ और 2 माइनस टी बराबर हो जाएगा a/1 माइनस टी और b/2 माइनस टी। तो यहाँ पर हम
एलसीएम ले इसका, तो ये हुआ 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इसकी मल्टीप्लाई तो इधर 2 माइनस टी और ये हुआ बी 1 माइनस टी, इधर 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 इक्वल टू ए 2 माइनस टी और प्लस बी 1 माइनस टी, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। एक बार तो ये 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी का मान रखेंगे 2 रखने पर 2 रखा तो 1 बराबर 0 प्लस बी 1 माइनस के 2, तो बी का मान -1 आ गया आपका। अब रखेंगे 1 माइनस टी बराबर 0, तो टी का मान 1 रखने पर, अब हमने 1 रखा तो ये हुआ हमारा 2 माइनस 1 प्लस 0, 1 का मान 1, दोनों के समाकलन कर दें इधर डी टी अपॉन 1 माइनस टी और बी का मान है माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस टी। इसका समाकलन करेंगे तो देखो टी माइनस का है तो माइनस में आएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी और इसमें आएगा माइनस 2 माइनस टी प्लस सी, तो टी का मान भी रख दो इसमें माइनस के लॉग टी है हमारा साइन 1 माइनस साइन और ये हुआ लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इसमें यहाँ पर देखो लॉग के बाद की वैल्यू मापांक में रखते हैं क्योंकि लॉग ऋणात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 माइनस एक्स, आंशिक भिन्न करेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में होगा a बटा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा b बटे, देखो 1 प्लस एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब एक्स स्क्वायर तो बी एक्स प्लस सी कर लेंगे, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 माइनस एक्स, इधर 1 नहीं 2 है भाई, कोई बात नहीं 2 करो, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर हुआ ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स, समीकरण 1 हो गई। अब इसमें हम करेंगे 0, 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान 1 रखो भाई, 1 रखने पर 1 हमने रखा तो ये हुआ 1 और 1 2, ए का मान, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको, ए का मान 1 आ गया। दूसरे मान के लिए देखो समीकरण हमें बनानी ही पड़ेगी, 2 बराबर ए प्लस ए एक्स स्क्वायर गुणा कर लो बी एक्स और माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, ये सेकंड मान लो समीकरण। अब इसमें करो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, अब इसकी तुलना करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पर इधर तो है नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 0 हुआ, इधर हुआ a और ये माइनस b, तो b का मान a के बराबर आ गया और एक मान हमारे पास है, तो b का मान 1 हो गया। एक मान और निकाल लो, x के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना, इसकी तुलना करें बेटा तो क्या हुआ 0 हुआ, इधर तो यहाँ x का गुणांक हुआ b, यहाँ पर हुआ माइनस c, अरे b ये तो x और ये भी x है तो b बराबर c हो गया, तो c का मान भी 1 आ गया आपका। अब हम इसका कर दें समाकलन यहाँ पर, तो ये हुआ हमारा बराबर dx बटे 1 माइनस एक्स और यहाँ पर सेकंड में bx है तो b का मान बेटा
एक आया है तो डी एक्स एक्स डी एक्स हुआ 1 + x² और c का मान भी dx बटे ये हुआ। इसमें तो हमें t मानना पड़ेगा, इसका अवकलन ऊपर बन रहा है। माना 1 + x² बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, यानी x dx बराबर dt बटे 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो पर्सन बना ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा ये हो जाएगा बराबर माइनस के log 1 - xy। तो इसको हमने t माना है, 1/2 बाहर log, एक लाइन बढ़ा दो चलो, dt बटे t, और ये tan इनवर्स x हो गया आपका, tan इनवर्स x। तो ये हुआ बराबर -log 1 - x प्लस 1/2 log t हो जाएगा, तो t का बेटा मान रख दो सीधा, 1 + x² है और ये प्लस tan इनवर्स x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो देखो यहाँ पर इसमें 2x है, तो हम यहीं पर मान लें इसमें x² = t, अवकलन करेंगे 2x dx बराबर dt हुआ, तो इसकी जगह तो हुआ बेटा dt हुआ, ये हुआ आपका t + 1 और ये हुआ t + 3। बिल्कुल आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंशिक भिन्न कर लेंगे इसके। तो 1/t + 1 और t + 3 बराबर a/t + 1 है और प्लस b/t + 3, ऐसे लघुत्तम लेंगे। तो ये हुआ t + 1 है और t + 3, इसकी गुणा करेंगे इधर a t + 3 और इसकी गुणा करेंगे इधर t + 1, 1/t + 1 है और t + 3 है, दोनों कट जाएंगे, तो 1 बराबर हो जाएगा a t + 3 और प्लस b t + 1। अब इसको अलग अलग करें, यदि t + 3 बराबर 0 तो t का मान रखेंगे -3, -3 रखो इसमें, 1 बराबर 0 प्लस b -3 + 1, तो 1 बराबर -2, यानी b का मान आपका -1/2 हो जाएगा। 1 बराबर 0 करें तो t का मान हमें रखना है -1 रखेंगे तो 1 बराबर है -1 + 3, 1 बराबर 2 है, a का मान 1/2। अब a का मान 1/2 और b का मान दोनों आगे समाकलन करना। अब हमें ये हुआ हमारा a का मान 1/2 dt/t + 1 और ये हुआ प्लस b का मान -1/2 है dt/t + 3। देखो इनके दोनों की समाकलन हम करें, 1/x का log x होता है, तो 1/2 log t + 1 और 1/2 log t + 3, t का मान भी रख दो ऊपर से, x² है, 1/2 log x² + 1 और log x² + 3, ये हो गया। अब देखो खंडशः समाकलन, खंडों में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसको t मानेंगे। माना sin इनवर्स x बराबर t, इसका मैं अगर अवकलन करता हूं तो 1/1 - x² dx आएगा, और इसका x का मान भी निकालूं तो sin t हो जाएगा। अब यहां मैं रखूं तो इस x की जगह तो sin t हुआ और इसकी जगह हमने माना है t, और ये पूरा हो गया हमारा dt।
अब आइलेट के अनुसार इस ये एल्जेब्रिक ये त्रिकोणमिति, पहला ये दूसरा, पहला जो का त्यों, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन करना है। तो ये हुआ माइनस टी कोस टी, माइनस माइनस प्लस कोस का समाकलन साइन टी हो गया। अब देखो यहाँ पर टी का मान हमारे पास है, साइन टी का है, कोस का नहीं है। तो कोस का निकालने के लिए क्या करें, त्रिभुज बना लें आप, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लें, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, तो ये हो जाएगा कोस टी बराबर आधार बटे कर्ण 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हुआ माइनस टी का मान साइन इनवर्स एक्स कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन टी आपका हो गया एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए की पावर एक्स। देखो जब भी ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई में हो तो आपको ये तो जरूर ध्यान रखना है कि इसका अवकलन यहाँ पर प्लस में बनेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स स्टार्टिंग में ले लें और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, एक माइनस 1 किया और एक प्लस 1 किया और ये 1 जो का त्यों लिख दिया। तो ये हुआ ए की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा ऐसे। और जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, ए की पावर x तो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम x प्लस 1 एक्स माइनस 1 कर लें, बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2 बटे x प्लस 1 dx। तो ये एक घात इसकी कट जाएगी। तो सवाल जो बन जाएगा आपका, ए की पावर एक्स, एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 और प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब एक्स हमारा सूत्र है ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx बराबर ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये एफ एक्स हुआ, ये इसका अवकलन है, करके देख लो। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अवकलन करें तो ये हुआ हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, अब अंश जो का त्यों, हर का अवकलन। तो ये आपका बन गया है एक्स प्लस 1 का तो होल स्क्वायर हुआ, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, यानी 2 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका एफ डैश एक्स हो गया भाई, ठीक है ना। ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो उत्तर है ए की पावर एक्स एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा कौन सा है, ये है, क्योंकि ये इसका अवकलन बन गया हमारा। देख लो, चेक कर लो, तो सीधा ही आंसर लिख देना है। ये सूत्र ए की पावर एक्स और x माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें। देखो x साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को t मान लें और x बराबर साइन t। देखो हमने यहाँ पर इसलिए माना है बेटा क्योंकि इसका अवकलन यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब अवकलन कर लें, dx बराबर साइन का अवकलन हो गया cos t dt, तो x का मान साइन t और साइन इनवर्स x हो गया t और dx का मान हो गया cos t और dt। अब इसको ऐसे लिख लें आप, t तो स्टार्टिंग में और ये साइन t cos t है, तो इसको हम 2 से गुणा भाग कर लें। 2 से गुणा भाग किया तो 1/2 तो बाहर, t 2 साइन टी कोस टी साइन 2t हो जाएगा
आइलेट के अनुसार पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन करें तो माइनस कॉस 2t और बटे में 2 माइनस पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन करें तो माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और फिर पूरे का समाकलन। दोनों में से दो दो तो ले लो बाहर, ये तो हो गया 1/4 बाहर, माइनस टी कोस 2t माइनस माइनस प्लस हो गया और कोस का हो जाएगा साइन 2t बटे में 2। आप देखो यहां पर इसका मैं सूत्र खोल दूं, 1/4 तो बाहर माइनस टी, और मान जो हमने माना है साइन को माना है, तो कोस का भी सूत्र वही खोलूंगा जिसमें 1 माइनस साइन आए, 2 साइन स्क्वायर टी हुआ और ये हो गया 2 साइन टी इंटू कोस टी बटे 2 प्लस ये 2 से 2 काट दो। साइन का मान तो हमारे पास है, त्रिभुज बनाकर कोस का जरूर निकाल लें इससे। साइन है लंब बटे कर्ण, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया भाई, बराबर 1/4 तो बाहर, टी का मान साइन इनवर्स एक्स हुआ और इसकी मैंने अंदर गुणा कर दी, प्लस हो गया साइन स्क्वायर टी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, साइन टी का मान एक्स और कॉस टी का यहां से निकाल लो आधार बटे कर्ण, तो ये आपका उत्तर आ गया है इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर एक्स इसमें भी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 और माइनस 1, एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि एक्स प्लस 1 के बटे अलग करें और माइनस 1 के बटे अलग, ऐसे कर लो, और ए की पावर एक्स गुणा में है ये आपका, तो यहां पर एक घात कट जाएगी इसकी, तो ये हुआ 1/x प्लस 1 हुआ और माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र पर आधारित है। अब हमारा जो सूत्र है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर है e की पावर x और एफ एक्स, ये हमें सूत्र लगाना है इसमें। तो ये हुआ एफ एक्स बराबर 1/x प्लस 1 और अवकलन करें तो ये हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट ही इसका अवकलन है, तो ये आपका हुआ सीधा ही आंसर x प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर आ गया सूत्र के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर e की पावर x है और 1 + 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये शुद्ध साइन का हमने फॉर्मूला खोला है, नीचे कोस का भी खोलेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब ये -1 से 1 कैंसिल, अलग अलग डिवाइड करें इसको, 2 cos स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ आपका e की पावर x 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस एक तो कोस कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कोस हो जाएगा 10। अब इस ये हमने मान लिया एफ एक्स बराबर 10 x/2, इसका अवकलन करें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 10 का होता है सेक x/2, फिर x/2 का करेंगे तो 1/2
1/2 sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका अवकलन यहाँ प्लस में है, तो सीधा आप सूत्र लिखेंगे e⁴x f(x) और प्लस f'(x) dx। तो ये हुआ हमारा e⁴x tan x/2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x-3 है तो इसमें से करेंगे x-1 और -2 अलग किया और अलग अलग डिवाइड कर लिया हमने, x-1 की होल क्यूब और x-1 की, ऐसे हमने इसको कर लिया अलग से और e⁴x मल्टीप्लाई में। तो देखो यहाँ पर ये -3, ये 3 है और ये 1 है, तो ये पावर कैंसिल हमने करेंगे तो x-1 का होल स्क्वायर हुआ और -2 अपॉन x-1 की होल क्यूब e⁴x और dx। ये f(x) है, इसका अवकलन करूंगा तो ये आएगा, तो ये f(x) बराबर 1/x-1 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका अवकलन करता हूं f'(x) तो इसको मैं लिख सकता हूं x-1 की पावर -2 आएगा शुरू में, -2 और x-1 की पावर 1 कम होगी -3, तो -2 अपॉन x-1 की होल क्यूब। तो ये f(x), ये इसका अवकलन यानी फलन का अवकलन इधर दिया हुआ है हमें। सूत्र लगाएंगे e⁴x f(x) प्लस f'(x) dx और उत्तर आएगा आपका e⁴x f(x) प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर सीधा ही, e⁴x और f(x) का मान हमारा x-1। देखो बोर्ड में पहले भी आ चुका प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, नोट कर लें। e⁴2x sin x, देखो आइलेट के अनुसार पहला पद जो का त्यों, दूसरे का करेंगे समाकलन, पहले का करेंगे हम अवकलन, दूसरे का करेंगे समाकलन। अब ये हुआ 1/2 तो बाहर, ये हुआ आपका sin x और इंटू में e⁴x -1/2 बाहर। अब पहला पद जो का त्यों फिर वापस वही, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, माइनस साइन हो जाएगा भाई, दूसरे का समाकलन e⁴x/2 dx। अब देखो ये जो पद है हमारा, एक लाइन पहले और बढ़ाऊं मैं, 1/2 sin x e⁴x 1/2 यानी 1/4 cos x e⁴x, यहाँ भी ये 1/4 हो गया है sin x और e⁴x dx। अब ये जो आपका पद है ये फिर वही आ गया हमारा, तो इसको मैं i मान लूंगा। तो i बराबर 1/2 sin x और e⁴x माइनस 1/4 cos x और e⁴x प्लस 1/4, ये i हो गया। i को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा 2i, i माइनस 1/4i, ये हुआ। अच्छा माइनस का हो जाएगा इधर, और इन दोनों में से e⁴x कॉमन और बटे में 4 भी कॉमन ले लेता हूं मैं, क्योंकि यहाँ से 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा गुणा में, तो 2 sin x और माइनस हो जाएगा cos x। अब इसमें अगर मैं लघुत्तम लूं तो 4 में से घटा देता हूं तो 3/4 आएगा। भाई गलत कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि माइनस की गुणा नहीं की, ये माइनस आएगा।
ठीक है ना। तो प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5 आएगा बेटा, 5 आई और बटे में 4 है हमारा। इधर ए की 2x बटे 4 है, 2 साइन एक्स माइनस हो जाएगा कोस एक्स प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल कर दे तो आई इक्वल टू ए की 2x अपॉन 5, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ये पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा अंडर रूट में। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को लिख लिया 4 प्लस 1, और जो 4 प्लस 1 ये हमने किया है यहां पर, यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 1, और ये हुआ dx। अब हमारा जो सूत्र है, सूत्र हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये सूत्र हमारा लगेगा। तो ये हुआ हमारा x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा सूत्र लग जाएगा। देख लो भाई, तो ये हुआ हमारा x बाई 2 अर्थात x प्लस 2 एक्स बटे 2, ए स्क्वायर अब अंडर रूट में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, आगे a का मान 1 ही है तो 1 बटा 2 लॉग x का मान है हमारा x प्लस 2, और अंडर रूट में आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। एक लाइन में इसमें और बढ़ा सकता हूं, इसकी जगह पर x प्लस 2 बटे में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5 1 बटा 2 लॉग x प्लस 2, और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, वापस से मैं इसको खोल देता हूं तो ये आंसर आ जाएगा इसका, नोट कर लो। अब देखिए यहां पर इसमें पहले आप ऐसे करें, माइनस कॉमन लें। आप माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, ये हो गया आपका प्लस, पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये होगा x के गुणांक का आधा जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसका आधा हो गया 1, 1 माइनस 1 करो और प्लस का 3 हमारा जो का त्यों, लेकिन माइनस कॉमन ले रखा है हमने तो माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा बराबर अंडर रूट माइनस यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को मैं लिखूंगा ये आपका 4 यानी 2 का वर्ग, और माइनस एक्स प्लस 1 का वर्ग लिख लिया। सूत्र लगाएं तो यहाँ सूत्र भी लिख दो पहले, चलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स बराबर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये सूत्र हमारा लगेगा। तो ये हुआ एक्स बाई 2 एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे 2 प्लस सी, 2 दूनी हो जाएगा 4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा बराबर में एक्स प्लस 1 बटा 2, और अंडर रूट में वापस लिख दूँ मैं इसको, ये 3 माइनस 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बटे 2
और प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन एक्स ऊपर है, वपोन में कोस है, तो माना कॉस एक्स बराबर टी। कोस का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो माइनस तो ले जाएंगे उधर, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। तो यहाँ पर हम माइनस डी टी करें, 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। अब कोस जीरो, तो कोस जीरो का मान 1 है और कोस 90 का मान हुआ 0। इसको उल्टा कर दें तो माइनस हट जाएगा, 0 से 1 डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टी, और लिमिट 0 से 1 है, तो बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 1 यानी पाई बटे 4 आपका उत्तर आ गया। आप देखिए यहाँ पर 0 से 1 है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम मानेंगे x बराबर टेन थीटा। टेन थीटा माना तो dx बराबर अवकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। रखे मान यहाँ पर, लिमिट भी टेन 0 0 है और टेन 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा भाई। और साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, और इसकी जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये हुआ हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये होगा 0 और पाई बाई 4 है हमारा। अब इसमें समाकलन कर दो, पहला फलन जो का त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। लिमिट 0 से पाई बाई 4 है। एक लाइन और बढ़ा लें, बाद में हम लिमिट लेंगे थीटा। तो टेन थीटा माइनस टेन का समाकलन लॉग सेक थीटा, लिमिट 0 से पाई बाई 4। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पाई बटे 4 टेन पाई बटे 4 माइनस के लॉग सेक पाई बटे 4 हुआ माइनस के, अब लोअर लिमिट 0 और माइनस माइनस प्लस लॉग सेक 0। अब देखो यहाँ पर 2 बाहर पाई बाई 4 हुआ और टेन 45 का मान 1 सेक 45 अंडर रूट 2। तो माइनस के लॉग अंडर रूट 2 और लॉग सेक 0 का मान 1 और लॉग 1 का मान 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 बाहर ले लें हम, 1/2 log 2 हो जाएगा भाई। इसकी गुणा यहाँ भी की तो ये लो 2 से 2 यानी पाई बाई 2 माइनस log 2 इसका आपका आंसर आ गया। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 2 लिमिट है और ये की 2x अपॉन x कर लें और इसको अलग लिख लें। 1 से 2 e की 2x बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें इसको तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, केवल इसको करें आप। उसका भी कारण है बेटा करने का, आलेट के अकॉर्डिंग करेंगे ना। ये जो x है इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो x की घात -1 हो जाएगा,
ऐसे। अब यहाँ पर हम समाकलन करें इसका, तो पहला पद जो का त्यों, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन, ऐसे। तो लिमिट इसकी अलग है, 1 से 2, और इसको नहीं छेड़ेंगे, 1 से 2 ऐसे के ऐसे ही रखेंगे हम, 2x² और dx। उसका कारण है, देखो यहाँ पर हम इसको लिख लें e की 2x बटे 2x, 1 से 2। इसका जब हमने समाकलन किया, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 1 से 2 e की 2x बटे 2x² dx, और ये हुआ माइनस का 1 से 2 e की 2x बटे 2x²। इसलिए नहीं किया था कि ये आपस में कट जाएंगे, बस इसका करना है आपको। अपर लिमिट e की 2 दूनी 4 हो गया, बटे में 2 दूनी 4, लोअर लिमिट e की 2 बटे 2, तो e की 2 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, ये होगा e की 2 बटे 2 माइनस 1, आंसर। अब देखो यहां पर x sin x बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर अगर x ना होता तो सीधा कोस को t मान लेता मैं। अब मुझे पहले x हटाना है, तो P4 से गुणधर्म P4 हमने लगाया, तो 0 से पाई है, पाई माइनस x और साइन पाई माइनस x, ये होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो यहां पर 0 से पाई, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स हो गया, 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस होता है लेकिन ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों समाकलनों को जोड़ेंगे तो 2i बराबर 0 से पाई बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हुआ x साइन एक्स, और ये होगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखो जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कटेंगे भाई। अब कोस को टी मान लो, इसका अवकलन ऊपर बन जाएगा। अब देखो बराबर 0 से पाई, पाई बाहर, ये हुआ हमारा साइन एक्स डी एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखो कोस को अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया था, इसको टी मान लेंगे, माइनस कोस एक्स बराबर टी, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स और डी एक्स ये माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी इसकी, कॉस 0 का मान 1 और कॉस 180 का मान -1, ये ऊपर हुआ डी टी वो भी माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस अगर मैं चेंज करूं तो सीमा बदल जाएगी इसकी, -1 से 1 कर दो, डी टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स टी। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाएगी, अपर लिमिट तो पाई बाहर, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा प्लस पाई बाहर, ये पाई बटे 4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बटे 4 है, तो लघुत्तम पाई स्क्वायर बटे 4, इधर आपका 2i था, तो i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 8, उत्तर आ जाएगा।
भाई एक गड़बड़ होगी, π/4, π/4 तो π/2 होता है। ठीक है ना, ये ध्यान करना है, गड़बड़ हो गई थी जोड़ने में। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पर 1 + 10x दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा π/6 π/3 dx। इसको हम कर लेंगे 1 + sin x / cos x। इसका अंडर रूट है, लघुत्तम भी लेंगे, π/6 π/3 dx। तो एलसीएम हो जाएगा cos x, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो cos x और प्लस sin x। cos चला जाएगा ऊपर, π/6 π/3 और अपोन में cos x प्लस sin x। तो P4 लगा दें, P3, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। I = π/6 और π/3 cos π/3, अगर हम इसको ऐड करें तो π/2 हो जाएगा भाई, साइन π/2 - x, ऊपर cos π/2 - x, cos 90 - थीटा, साइन हो जाएगा। तो π/6 ये हुआ π/3, ये हो जाएगा साइन x, और ये भी आपका साइन x, और ये हो जाएगा cos x। ये आपका सेकंड हो गया है, और ये हो गया फर्स्ट। दोनों को जोड़ दें आप, ये फर्स्ट हुआ और सेकंड जोड़ेंगे तो 2y, और π/6 से π/3 तो sin x प्लस cos x, ऊपर भी यही आ जाएगा, sin x प्लस cos x आ जाएगा। दोनों को अगर हम देखें तो समान है, एक आ जाएगा कटकर, और 1 का समाकलन हो जाएगा x, तो π/6 है और π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2y = π/3 माइनस π/6, लघुत्तम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2π माइनस पाई, इधर 2 आइए। अब 2 में से घटा दें तो 1 बच जाएगा, तो 2y = π/6 है, तो i का मान π/12 आ जाएगा। देख लो, अब देखिए यहाँ पर log sin x। अब इसमें P4 लगाऊंगा गुणधर्म, P4 से i बराबर 0 से π/2 log sin 90 - x dx। देखो sin 90 - x जो हो जाएगा वो cos हो जाएगा 0 से π/2 log cos x dx। ये पहला और ये दूसरा, देखो दोनों का उत्तर एक ही आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y बराबर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और dx। आप जोड़ेंगे तो ये होगा 0 से π/2 log sin x प्लस cos x है, log m प्लस log n, तो sin x cos x हो जाएगा। अब 2 से गुणा भाग और कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x/2 log m माइनस log n वाला सूत्र बन जाएगा बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। अब ये हो जाएगा आपका 0 से
π/2 log sin 2x और log 2। अब इसमें 2x को मैं t मान लेता हूँ, उसका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माना 2x बराबर t। अवकलन क्यों माना भाई? क्योंकि यहाँ पर मुझे ये वाला रूप वापस लेना है। तो dx बराबर dt/2। लिमिट भी चेंज करो, यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर π/2 रखेंगे तो पाई हो गया, log sin t dt/2। इसका मैं समाकलन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 यानी x log 2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हुआ हमारा 2y है इधर। अब यहाँ पर पाई है तो मैं वापस से 2 से गुणा भाग करूँ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा π/2 और log sin t dt/2 से 2 भी कैंसिल किया। ये हुआ माइनस अपर लिमिट π/2 log 2 और -0। ये मान पहले गुणधर्म से नहीं, P0 से अगर हम करें तो ये आपका जो मान है वो i हो गया है, इधर आपका 2i है और -π/2 log 2। 2i में से एक i घटा दो तो i का मान आएगा -π/2 और log 2। तो ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर के हिसाब से। P4 लगाओ इसमें, P4 से। P4 क्यों लगाया हमने? देखो 0 से π/4, उसका भी हम कारण आपको पता चल जाएगा। 1 + 10 π/4 - x इसलिए लगाया क्योंकि tan a - b का जब सूत्र लगेगा, दोनों को जोड़ेगा तो ये कुछ पद इसमें से कट जाएंगे हमारे। log 1 + tan π/4 - tan x बटे 1 + tan π/4 tan x। देखो tan π/4 का मान 1 होता है, ये होगा 0 से π/4 log 1 + 1 - tan x बटे 1 + tan x और dx बराबर 0 से π/4। लघुत्तम लेंगे तो ये आपका 1 + tan x1 और 1 + tan x प्लस 1 - tan x। ये आपका tan से tan कट जाएगा तो 1 और 1 2 हो गया आपका, यानी i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log 2/1 + tan x। इसलिए हमने किया था कि भाई ये दूसरा जो समाकलन है और पहला है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y हुआ, जोड़ेंगे तो, और जोड़ेंगे तो 0 से π/4 log 1 + tan x और प्लस log 2/1 + tan x। दोनों को हमने जोड़ दिया। आप जोड़ेंगे तो log m + n, log m गुणा n हो जाएगा। 0 से π/4 log 1 + tan x बटे 1 + tan x और गुणा में आपका 2 आ गया। ये तो कटेगा तो खाली 2 बच गया और 0 से π/4 log 2 बच गया बस। अब यहाँ पर मैं मान लूँ 1 का समाकलन होता है x log 2, 0 से π/4 है, लिमिट इधर 2y है तो π/4 log 2 -0, 2 जाएगा भाग में तो i बराबर π/8 log 2। आप देखो अब देखिए यहाँ पर 2 log sin x हैं तो इसमें 0 से π/2
और ये हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस के लॉग साइन 2x है 2 साइन एक्स कोस एक्स कर लो इसको, और लॉग m माइनस लॉग n बटे में हो जाएगा ये 0 से π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 साइन एक्स और कोस एक्स। देखो स्क्वायर से एक साइन हम काट दें, साइन बटे कोस हो जाएगा 10 0 से π/2 लॉग tan x बटे 2। अब ये फर्स्ट हो गया आपका। अब इसमें P4 लगाएं हम, P4 से तो 0 से π/2 लॉग 10 π/2 माइनस एक्स बटे 2 tan 90 माइनस थीटा कोट हो जाएगा बराबर 0 से π/2 लॉग ये हुआ आपका cot x बटे 2। अब ये सेकंड दोनों को जोड़ेंगे तो 2y इधर हो गया 0 से π/2 लॉग tan x बटे 2 प्लस लॉग cot x बटे 2। अब देखो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n, log m गुणा n होता है, तो 0 से π/2 लॉग tan x cot x 2 दूनी 4 हो गया बटे में tan कोट आपस में कट गए, तो ये हो गया आपका 0 से π/2 और log 1 बटे 4। समाकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा x log 1 बटा 4 0 से π/2 इधर है 2y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 log 1 बटे 4 2 आएगा भाग में तो i का मान π/4 log 1 बटा 4। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ π/2 log 1 बटा 2। ये आंसर भी सही है इसका और ये भी सही है, क्योंकि 4 है 4 को लेकिन 2 का वर्ग 2 आएगा गुणा में, तो ये भी आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ से हमें x हटाना पड़ेगा, तो P4 से करें, P4 से ये हुआ 0 से पाई माइनस एक्स dx, तो ये हुआ 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा का सूत्र हम लगाएं तो ये साइन ही रह जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो ये पहला है, दूसरा दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो 2y बराबर 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स काट दें तो पाई बाहर 0 से पाई 1 प्लस साइन एक्स। अब ऐसा करें कि 1 माइनस साइन से गुणा भाग कर लें, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर 1 प्लस साइन, तो ये हुआ हमारा 1 माइनस कोस 0 से पाई कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। अलग अलग डिवाइड करें तो पाई 0 से पाई हुआ 1 अपॉन कॉस और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हुआ पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, तो साइन अपॉन कोस टेन एक्स और सेक एक्स।
दोनों के इंटीग्रेशन हो रहे हैं हमारे tan x प्लस sec x 0 से पाई। अपर लिमिट ले लें तो पाई हुआ भाई 10 पाई प्लस sec पाई माइनस tan 0 sec 0। पाई 0 हो गया, sec 180 माइनस 1 हुआ तो ये 0 माइनस 1 तो माइनस के 2 हो गए तो 2 पाई। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? इक्वल टू माइनस 2 पाई आ गए और इधर था हमारा 2y है 2y। ओहो गड़बड़ हो रही है भाई, माइनस है यहाँ पर, ये बेटा गड़बड़ हो रही है, ध्यान नहीं दिया। माइनस तो माइनस है, माइनस करो इसको, ठीक है ना? तो ये माइनस है तो माइनस लोअर लिमिट, ये प्लस होगा, ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी i इक्वल टू पाई आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी जो अधिकतम घात है उसको हमें कॉमन लेना है। x की घात 4 कॉमन लिए तो ये बाहर 1/4 ये भी लेना है, यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा 1/x की घात 3। देखो यहाँ x है, x की घात 4 कॉमन लेते हैं तो गुणा में x की घात 3 से गुणा भाग करते हैं तो ये तो बाहर, ये बच गया आपका, और x की घात होगी 5 में, ये कैंसिल हुआ आपका, एक घात ऊपर 5 नीचे तो 1/x की घात 4 बची, और 1 माइनस 1/x की घात 3 1/4। अब इसको हम t मानेंगे, माना 1 माइनस 1/x की घात 3 को हमने माना है t, 1 का तो 0 हुआ, x की घात -3 समझो, -3 तो आएगा शुरू में, x की घात है -4, तो इसको लिख लेंगे माइनस, तो पहले से ये 3/x की घात 4 dx बराबर dt, यानी dx/x की घात 4 बराबर dt बटा, तो ये हमारा ये और ये dt/3 आएगा इसकी जगह, तो इसको हमने माना है बराबर 1/3, और ये हुआ, अच्छा ये तो छोड़ दिया हमने, ये हुआ हमारा t की घात 1/4 और dt, देख लो एक बार, इसकी जगह dt/3 और ये हमने t, समाकलन करेंगे तो 1/3 तो बाहर, t की घात हो जाएगी 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 प्लस c, 1/3 t की 4 × 4 1 5/4 प्लस c, 4 ऊपर जाएगा, 5 × 15 और t हो गया 1 माइनस 1/x की घात 3 की घात 5/4 प्लस c, ये हुआ। अब देखिए cot x, इसको हम कर लेंगे cos x/sin x में, और ये हो जाएगा sin x/cos x, दोनों पर अंडर रूट है भाई, लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा sin x cos x, और इसकी गुणा इधर और इसकी इधर करेंगे तो sin x हुआ। देखो जब ऐसी स्थिति है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा भाग करें, एक तो 2 से गुणा भाग किया तो 2 तो बाहर आएगा, ये cos x प्लस sin x, और बटे में 2 sin x cos x है, -1 प्लस 1 किया हमने, -1 प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि हमें नीचे का अवकलन ऊपर बनाना है, √2 बाहर, cos x प्लस sin x dx,
तो इस एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रखूँगा मैं, तो एक तो बाहर, माइनस मैंने कॉमन लिया, इस एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये हुआ हमारा बराबर √2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको टी मान लें, इसका अवकलन ऊपर बन गया, अब माना साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर टी, साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स और कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, dx बराबर dt हो जाएगा। तो √2 तो बाहर, dt बटे 1 माइनस टी स्क्वायर हुआ, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का मान भी रख दो बेटा, √2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये आपका आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो P4 से x हटाएंगे हम, P4 से ये हुआ हमारा 0 से पाई माइनस एक्स dx, और ये हुआ a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। आप देखो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा कोस साइन ही रहेगा, सॉरी, तो पाई माइनस एक्स, ये हुआ आपका a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सॉरी, ये आपका हो गया साइन कोस एक्स, और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो दोनों को हम जोड़ देंगे, पहला और दूसरा समाकलन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2i बराबर 0 से पाई, दोनों का लघुत्तम भी समान है, b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स समान है, ऊपर आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स dx। x से x को काट दें, पाई बाहर, 0 से पाई, a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करें, कोस स्क्वायर से भाग कर लें अंश और हर में, कोस स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करेंगे तो ये आपका पाई बाहर, ऊपर भाग करेंगे 1/कोस हो गया सेक, यहाँ भाग किया तो कट गया, a स्क्वायर बचा और b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। आप देखो इसको t मान लेता हूं मैं, माना tan x, b भी ले लो चाहे साथ में, b tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो b सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, b आएगा भाग में सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt अपॉन b। तो ये तो पाई बटे b तो बाहर। अब लिमिट लेंगे हम tan 0 0, एक लाइन आपको और बढ़ानी पड़ेगी भाई, यहाँ पर जो लिमिट है 0 से पाई है, तो एक लाइन में इधर बढ़ा देता हूँ, हाफ एंगल कर लेता हूँ उसमें, 0 से पाई/2 हाफ कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब दिक्कत नहीं आएगी, a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर, ऐसे कर, तो b tan x हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आप लिमिट भी चेंज करें, tan 0 0 tan 90 हो जाएगा इन्फिनेटिव, इसकी जगह dt अपॉन b हमने लिख लिया बाहर, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया t स्क्वायर, तो ये हो गया पाई अपॉन b 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a, और लिमिट 0 से अनंत।
तो पाई अपॉन ए बी हो गया एक, तो tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0। अब पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स अनंत 90 और ये हो गया आपका 0 और इधर 2 था भाई 2i, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर यानी i बराबर पाई स्क्वायर बटे 4ab। ये आपका उत्तर आ गया, देख लो। भाई गड़बड़ होगी थोड़ी सी यहाँ पर, गड़बड़ ये होगी 2 पाई था, ये छोड़ दिया हमने 2 तो 4 नहीं 2 आएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x tan x है, अगर ये x ना होता तो डायरेक्ट ही कर लेते, लेकिन ये x है तो P3 हम लगाएं, P3 से तो पाई माइनस एक्स टेन एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स हम करें बटे में सेक पाई माइनस एक्स और टेन पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स ये आपका माइनस में हो जाएगा टेन एक्स, ये भी आपका माइनस में सेक एक्स और ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, टेन एक्स हुआ, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसमें ऐसे करें, ये पहला है और ये दूसरा, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y 0 से पाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ऊपर हो जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स डी एक्स, माइनस ये कैंसिल भाई, पाई तो बाहर, 0 से पाई टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो ये आपका सवाल बन गया, तो मैं ऐसा करता हूँ सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुणा भाग कर लेता हूँ। गुणा भाग इसलिए करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स हुआ और सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ऊपर है टेन एक्स और सेक एक्स माइनस, देखो गुणा भाग इसलिए किया क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा बटे में पाई 0 से पाई, ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। आप देखो सेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो इसका पूरे का मान 1 हो जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो ये हुआ हमारा 0 से पाई टेन एक्स सेक एक्स, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यहीं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, टेन स्क्वायर हुआ भाई, मल्टीप्लाई की सेक टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, लेकिन टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, दोनों का इनका सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा सेक एक्स और सेक स्क्वायर का टेन एक्स हुआ और 1 का हो जाएगा एक्स, 0 से पाई, अपर लिमिट लो, सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई माइनस सेक 0 माइनस माइनस प्लस टेन 0 माइनस 0, पाई तो बाहर, सेक हो गया आपका 180 माइनस 1 हो गया, टेन 180 0 प्लस पाई, इसका मान 1 हो गया, तो 1 और 1 माइनस 1 हो गया, तो पाई बाहर भाई, पाई माइनस के 2 आ गया, 2 आई था ना, 2 आई था, तो आई का मान हो जाएगा आपका
π/2 और π-2, ये आपका आंसर है। आप देखो, एक बात और बता दूं आपको मैं, जैसे और भी इसमें मोस्ट क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने सारे करा रखे हैं, लेकिन जो जैसे 25 का, 26 का है, और 27, 28 और 30 पहले भी मैंने बताया थे कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो आपके एक एक नंबर के उसमें आ सकते हैं, तो इनको देख लेना। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आज ही मैं वीडियो जिस डाल दूंगा तो आज ही बता देंगे, क्योंकि कल का दिन आपके पास और है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा। जितने भी 3 नंबर के, 4 नंबर के मैंने चैप्टर हैं उनकी सबकी वीडियो इम्पोर्टेंट की बना रखी है। मैंने अवकल समीकरण की भी बना रखी है, अवकल इसके समाकलन के अनुप्रयोग उसकी भी वीडियो बना रखी है। उसमें से पक्का आपको मिल जाएगा, आधे घंटे की वीडियो होगी, 4 नंबर उससे पक्के हो जाएंगे। अवकल समीकरण की भी लगभग 1 घंटे की होगी, तो उसको फास्ट करके देख लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आपका पक्का, 3 का क्या पूरे ही आपके पक्के हो जाएंगे, 6 के 6 नंबर। आपका जो सदिश है वेक्टर 7 नंबर का चैप्टर है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। प्ले लिस्ट में देखेंगे आप, जो बोर्ड 2026 मैंने बना रखी है, बोर्ड 2026 के नाम से, उसमें देखेंगे 7 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे आपके। उसी में मैंने 3D की डाल रखी है, उससे भी आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो रेखिक प्रोग्राम समस्या 4 नंबर उसके भी आपके पक्के हो जाएंगे, वो भी डली हुई है। और प्रायिकता वो भी डली हुई है पूरी कंप्लीट। इंपोर्टेंट खाली ये नहीं, इंपोर्टेंट डाल रखे हैं, तो आप उसको फास्ट करके देख लें। और सेकंड जो बुक है वो आपकी 49 नंबर की, तो जो बच्चे कमजोर है सेकंड पर फोकस करें। ये जो मैंने वीडियो डाली हुई है ना, अगर उन्हीं को भी आप कर लेंगे तो आपके मान के चलो कि 90+ तो आपके हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। धन्यवाद।